मध्य प्रदेश के सागर के गड़ाकोटा के डॉक्टर ने ऐसा कृत्य किया कि आप सोच नहीं सकते। इसने अपनी प्रेमिका के खातिर पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए महीनों से एक प्लान तैयार किया। डॉक्टर को अपनी बीवी से 3 बच्चे थे और उसे तो बस आस ही दिख रही थी। डॉक्टर नीलेश कुर्मी अपनी पत्नी सीमा कुर्मी को रास्ते से हटाना चाहता था, लिहाजा उसने एक सीएनजी गाड़ी खरीदी। फिर बीते 3 दिन पहले देर रात को पत्नी से विवाद के बाद उसने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे बंद किए। फिर उसने अपनी पत्नी सीमा का गला घोंटकर हत्या कर दी और अपने 2 कर्मचारियों को बुलाया, कहा कि मैम साहब सागर ले जाना है। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय। योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जो सीएनजी कार ली थी उसी कार में उसने अपनी पत्नी को लिटा दिया। कहा कि मेरी पत्नी को दिल का दौरा पड़ा है। पीछे की सीट पर पत्नी को लिटाने के बाद डॉक्टर गड़ाकोटा से सागर की तरफ निकला, लेकिन चनाटोरिया क्षेत्र में कार को हादसे का रूप देने उसने कार में आग लगा दी। लेकिन किस्मत ने डॉक्टर का साथ नहीं दिया। 3 लोग बच गए लेकिन पत्नी जल गई। यह सवाल था जो सभी को बेचैन कर रहा था। सीएनजी कार ने भी डॉक्टर को धोखा दे दिया क्योंकि दोनों सिलेंडर नहीं फटे। साथ ही डॉक्टर के मोबाइल में कुछ ऐसी चीजें पुलिस को मिली जिससे पुलिस डॉक्टर की गिरफ्तार तक पहुंच गई। पुलिस का दावा है कि कर्मचारियों को डॉक्टर ने 2-2 लाख रुपए का ऑफर दिया होगा ताकि वो साथ दें, लेकिन पुलिस ने अपना काम पूरी ईमानदारी से करके मामले का पर्दाफाश कर दिया। डॉक्टर ही कातिल था। अब 2 कर्मचारी जो इस मामले में आरोपी हैं, रामकृष्ण और शुभम, जिनके परिजनों ने कहा है कि डॉक्टर ने मेरे बेटों को गुमराह किया। उसने बताया कि उसकी पत्नी को दिल का दौरा पड़ा है, लिहाजा मेरे बच्चे उसके साथ चले गए और रास्ते में उसने गाड़ी रोकी। कहा कि कार खराब हो गई, कार में धक्का दो और कार को स्टार्ट करके वो थोड़ी आगे ले गया और कार में पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया और पत्नी को मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि पत्नी पहले ही मर चुकी थी। वो पूरी तरह जल गई और इसने साक्ष्य मिटाने की कोशिश की। तुम्हारे कौन है जो आरोपी बने हैं? भतीजी है सर। भतीजे? जी। क्या है, क्या बताया उनने तुम्हें? भतीजी उनने सुबह बताई कि चाचा जी हम जी आए थे तो किले हाट हमसा है हमारी मैसेज के लिए। उनकी चाची का है बालक की। तो वो आए तो सूट उठे थे तो हाफ निक्कर भी पहने थे और साइड ओपना पाँव से अभी चप्पल भी दिल्ली के थे यहीं से लेके आ गए और ना कुछ बताइए ना कछु। बालक ना हमें मिलने दिया था। वो क्या बोल रहे थे क्या है गलती नहीं है? बालक की कोई 1% की नहीं है गलती। गलती डॉक्टर की? अब गलती डॉक्टर की है। वो शोध उठा लाए न उन्हें कुछ बोलिया न कुछ। जी क्या करते थे? लैब में काम करते थे? क्या करते जी लैब चलाते थे। क्या नाम है आपको उनके? शुभम है। शुभम जो पकड़े गए। जी आपका बालक का क्या नाम? शुभम। शुभम। तो मतलब वो निर्दोष है? निर्दोष है। कैसे कह रहे हैं आप ये बात के? उनके बताने पर निर्दोष। अच्छा, बच्चों ने बताया? जी सर। यही बताया? जी बताया। क्या बताया? कि हम तो वहाँ से उठे 2-3 बार हाथ पकड़ के कल चलो वो चल रहे हैं कि अटैक आ गया उस वक्त से में तो जान नहीं पड़ा था। कल कोई का पेंट पहन रहा है तब चल रहे कल वो बेहोश थी महिला है? अब जानकारी अपन अनुसार नहीं थी। अब जी हते होगा से मतलब उठा उन्होंने। अच्छा, ये बता रहे हैं, बच्चा बता रहे थे आपके जी। ये लोग बता रहे हैं कि पहले गाड़ी रुकी जी। वो कहा गाड़ी खराब हो गई है। हाँ वो चल नहीं रही, बंद हो गई। बंद हो गई। ये धक्का दे रहे थे दोनों? इनने के धक्का मारो कहीं के हाँ धक्का सा हो जाएगा। थोड़ी देर में क्या हुआ फिर? आग लग गई। आग लग ये बताया उन्होंने? जी। अब कल दूर हो जा कल इनने बोली कि डॉक्टर जो गलत कर दो। हाँ अरे कि अल्लाह चुप रहिए तुम हाँ। तो होगा। अरे कि अल्लाह हमारा हलवा ले आए थे। लेकिन पुलिस का दावा है कि डॉक्टर की प्लानिंग में ये दोनों आरोपी शामिल हैं। ये आखिरी वक्त तक खामोश रहे। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तब इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है। बहरहाल अब तीनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं।
इनकी सजा यही होना चाहिए। पुलिस ने सभी वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठे कर लिए। इस सातवें डॉक्टर को कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसने सारी तैयारी कर ली। कितना जघन्य हत्याकांड प्लानिंग करके पूरी तरह से ये हत्याकांड मर्डर किया है। ये पहले अपने को सूचना प्राप्त हुई थी कि चना टोरिया पर एक कार में आग लगी है। उसमें आग बुझाई तो देखा कि एक महिला का शव मिला हुआ है, जिस पर कि मर्ग कायम कर जांच में लिया गया था और एफएसएल के द्वारा निरीक्षण कराया गया था और गवाहों के कथन लिए गए और शव का पोस्टमार्टम कराया गया। और प्रकरण में माय के पक्ष द्वारा जिन लोगों पर संदेह व्यक्त किया गया था उनसे पूछताछ की गई और उनसे एक दूसरे के कथनों की तस्दीक जब की गई तो यह निकल के आया कि जो आरोपी नीलेश है, मृतिका का पति, वह अपने आपसी झगड़े के कारण पत्नी से प्रताड़ित हो रहा था, विवाद हो रहा था, जिस कारण से उसने उसको उस रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या करके और अपने दो साथियों शुभम और रामकृष्ण के साथ मिलकर उसके शव को साक्ष्य छुपाने की दृष्टि से जलाकर नष्ट कर दिया। मतलब कैसे पता लगाया पुलिस ने कि ये पहली हत्या हो चुकी थी? ये पूछताछ पे क्लियर हुआ है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर और भी क्लियर हो जाएगा कि क्या चल हुआ था। उसने गला घोंटना बताया है। अच्छा, एक चीज और सामने आई, किसी लड़की का भी जिक्र आ रहा है जिससे इसके नाजायज संबंध है। ये उनका कहना है, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस उसकी भी पड़ताल कर रही है? बिल्कुल, उसकी पड़ताल करके और जो भी वैधानिक कार्रवाई है उसको किया जाएगा। कुछ मोबाइल में ऐसी चीजें आपत्तिजनक न, मोबाइल पे ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इस डॉक्टर ने सागर की धरती पर, कड़ाकोटा की धरती पर ऐसी साजिश रची, सागर की धरती। भूपेंद्र शर्मा के साथ शंकर विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।